बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार आदिल मुस्तफ़ा। लाहौर सफारी ज़ू राइवंड के अखराजात पूरे करने के लिए इंतज़ामिया ने एक दो नहीं बल्कि 12 शेरों की नीलामी का ऐलान किया है। ये शेर जो है 11 अगस्त को नीलामी में फ़रोख्त किए जाएंगे। इनकी इब्तदाई जो है कीमत जो है वो 1.5 लाख रुपये मुकर्रर की है, जो कि भैंस से भी कम है, क्योंकि इंतज़ामिया का ये कहना है कि इनके पास जगह नहीं है और जो है लाहौर सफारी ज़ू के अखराजात इतने हैं कि रेवेन्यू की गर्ज से इनको फ़रोख्त किया जा रहा है। 40 के करीब यहाँ पे जो है जंगल के बादशाह अफ्रीकी शेर यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें से 12 शेर जो हैं वो 11 अगस्त को नीलाम किए जाएंगे। आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पर जो है नीलामी के हवाले से जो हमने यहाँ पे चिड़ियाघर के डायरेक्टर साहब से भी बात करेंगे और शहरियों से भी पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। आइए आपको लाहौर सफारी ज़ू के शेरों की हम सैर कराते हैं और विज़िट भी करते हैं। नाजरीन, लाहौर सफारी ज़ू के एक दो नहीं बल्कि 12 जंगल के बादशाह शेर को नीलाम किया जा रहा है ताकि रेवेन्यू में इजाफा किया जा सके। हमारे साथ डायरेक्टर तनवीर जंजुआ साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी सर, पिछले साल भी 14 शेरों की नीलामी हुई, इस मरतबा 12 शेर जो है नीलाम किए जा रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, इससे कबल इन्हीं की नीलामी पहले हुई थी जो कि कैंसिल हो गई थी। अब इसको हम दोबारा री एडवर्टाइज किया है, उसको हम 11 तारीख को इसके नीलाम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जगह कम है और ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा हुई है, तो इससे एक तो रेवेन्यू में भी फ़र्क पड़ेगा और इसके साथ साथ की ब्रीडिंग में भी फ़र्क पड़ेगा। और ये स्पेस होने के बाद इसकी ब्रीडिंग बेहतर हो जाएगी, हमारे पास और मज़ीद शेर आ जाएंगे, अच्छे मज़ीद शेरों में इजाफा होगा। अच्छा सर, कितने शेर हैं लाहौर ज़ू में और मुस्तकबिल में क्या इकदाम कर रहे हैं ताकि विजिटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन किया जा सके? इसमें हमारे पास तकरीबन जितने कार्निवोरस हैं 40 के करीब हैं, जिसमें हमारे पास 6 टाइगर हैं और ये 32 इसमें हमारे पास ये हैं तो लायन है और जगवार हैं 2 हमारे पास। और जगवार जो है वो पूरे पाकिस्तान में किसी जगह पे नहीं है और सिर्फ इसी जोन में है, तो इस हवाले से हम इनको एक्सटेंशन भी कर रहे हैं। इनके लिए सफारी भी एक नया बना रहे हैं ताकि इनको जगह खुली मिल सके और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय कर सकें। अच्छा तनवीर साहब, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में कि जो है शेर जो है वो यहीं लाहौर सफारी ज़ू में है। आपने बताया कि 40 की तादाद में है, तो इनकी कैसे हिफाजत करते हैं, कैसे निगहदाश्त करते हैं और कितना ख़र्चा होता है तकरीबन एक शेर के ऊपर रोज़ाना खुराक पे? इसमें हमारा जो ये इसका जो मुख्तलिफ एज के हिसाब से इनकी गोश्त डाला जाता है, तो ये 5 किलो से लेके 7 किलो तक, और जब मौसम चेंज होता है तो ये इसमें मकदार में भी चेंज आती है। तो इस हवाले से ये काफ़ी जो है ना, इसमें आप देख लेंगे साल का तकरीबन कोई हमारा ये जो गोश्त का खर्चा है तकरीबन मैक्सिमम जो है वो तकरीबन कोई 12 लाख के करीब जो है वो पहुंच जाता है। तो इस हवाले से ये इसको हम इसकी एक्सटेंशन भी कर रहे हैं ताकि लोग मैक्सिमम यहाँ फैसिलिटीज़ और एंजॉय कर सकें आगे। तनवीर साहब, वाइल्ड लाइफ के हवाले से आपका पुराना तजर्बा है, लाहौर ज़ू में भी आप तैनात रहे, अब आपकी 2 माह कबल यहाँ पे तैनाती हुई है। क्या आपने सोचा कि किस तरीके से लाहौर सफारी पार्क को आप जो है बेहतरी के इकदाम करेंगे? हाँ जी, इससे पहले लाहौर ज़ू में 4.5 रहा हूँ मैं, और अब इसके बाद थाईलैंड से ज़ू मैनेजमेंट में हमने ट्रेनिंग भी की हुई है। तो इस हवाले से हम जो बाहर जो चीज़ें देख के आए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे इसको मज़ीद हम अट्रैक्टिव चीज़ें यहाँ पे लेके आ रहे हैं। यहाँ पे गाइडेड टूर, एक ट्राम चलाने का हमारा प्रोग्राम है, इसी तरह चेयर लिफ्ट का प्रोग्राम है, जिप लाइन है और पैरट के लिए कैवरी है, और इसके अलावा बच्चों के लिए इंडोर गेम्स हैं और सिनेमा है इंडोर, जो इसमें बाकी ऐसी तमाम फैसिलिटीज़ जहाँ जिससे बच्चे भी महसूस हो सकें। इसी तरह हमारा है स्विमिंग पूल का, कि बच्चों के लिए यहाँ पे स्विमिंग पूल भी बने ताकि जो भी यहाँ पे पब्लिक आए, जो बच्चे बड़े जो भी आए, सब महसूस हो सकें और यहाँ पे एंजॉय करें। जी बिल्कुल नाजरीन, जो है डायरेक्टर हमारे साथ तनवीर जंजुआ साहब ने गुफ्तगू की और उनका यही कहना है कि वो लाहौर सफारी पार्क में मज़ीद बेहतरी के इकदाम के लिए वो मतमनी भी हैं और यहाँ पर मज़ीद इकदाम ऐसे कर रहे हैं ताकि यहाँ पे मज़ीद जो है विजिटर्स आएँ और बच्चों के लिए अट्रैक्ट करे ये जगह, और इसके लिए ये तमाम जो है अमले के साथ जो है जद्दोजहद कर रहे हैं।
لائنز بہت اچھے ہیں اور بڑے بھی ہیں، تگڑے تگڑے دیکھیں آپ، جیسے کہ سن سکتے ہیں پیچھے لائن روئر بھی کر رہا ہے، ان کو اچھی طرح میٹ دیا جاتا ہے اور یہاں کا ماحول بھی اچھا ہے۔ آپ اندر گھومنے بھی جا سکتے ہیں گاڑی پہ اور آپ کو وہاں وائلڈ لائف دکھے گی، اندر کچھ لائن دکھیں گے آپ کو، اور یہاں فن دنیا بھی ہے، یہاں آپ آؤٹنگ بھی کرنے آ سکتے ہو اور بہت کچھ کرنے آ سکتے ہو۔ ناظرین، لاہور سفاری زو میں آپ جو ہے شیروں کو قریب سے بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جنگل کا بادشاہ یہاں پہ جو ہے سر عام جو ہے یہاں پہ جو ہے گراؤنڈ میں جو ایک جو حدود ہے اس میں پھر رہا ہے، اور یہاں پہ گاڑی پہ جا کے آپ جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم بھی جو ہے جنگل کے بادشاہ کو قریب سے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ قدرتی ماحول میں ہوتا ہے۔ مالی بحران، خوراک کی قلت اور جگہ کی کمی کی وجہ سے سفاری زو انتظامیہ نے جنگل کے بادشاہ کو نیلام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیمرہ مین احسان قادر کے ساتھ سردار عادل مصطفیٰ، NNP لاہور۔